हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? राजमा चावल और छोले भटूरे कह रहा है। पहला दिया छत्तीसगढ़, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया उत्तराखंड। तो देखिए राजमा चावल और छोले भटूरे जो है करा किस राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, तो यह है पंजाब के लोगों का। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? पहला दिया गुजरात, दूसरा दिया महाराष्ट्र, तीसरा दिया उत्तराखंड, चौथा दिया जम्मू कश्मीर। तो देखिए भुज जो स्थित है यह है गुजरात में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जरा नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें जो है लकड़ी की बनी होती हैं। पहला दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया असम, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया केरल। तो देखिए बांस के खंभों पर घर बने होते हैं और छत जो होता है ढालू होता है। इस प्रकार के घर जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं असम में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार अर्थात खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? पहला दिया कांदाहार, दूसरा दिया है कराची, तीसरा बर्लिन, चौथा अबू धाबी। तो देखिए करा केवल जो है खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, तो अबू धाबी में। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। पहला दिया दक्षिण पूर्व, दूसरा दिया उत्तर पूर्व, तीसरा दिया उत्तर पश्चिम, चौथा दिया दक्षिण पश्चिम। तो देखिए भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बंगलुरु के सापेक्ष जो है गांधीनगर की जो दिशा होगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पीतल अर्थात बांस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला दिया यह एक तत्व है, दूसरा दिया यह एक यौगिक है, तीसरा दिया यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, चौथा दिया यह कापर और टीन का समांगी मिश्रण है। तो देखिए पीतल के बारे में जो इसमें से सही कथन है वह है यह कापर और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है नारियल और टैपियोका। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा राज्य हो सकता है। तो यह है केरल। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं। उपयोग जो है रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। पहला दिया है 1000 वर्ष से भी पुराना, दूसरा दिया लगभग 800 वर्ष पुराना, तीसरा दिया लगभग 100 वर्ष पुराना, चौथा दिया है अत्यंत आधुनिक। तो देखिए डिजाइन जो है यह काफ़ी पुराना है, जो कि 1000 वर्ष से भी पुराना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या है, तो काफ़ी ईजी है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो इसमें से जो सभी कौन से ऐसे राज्य हैं जो जिनके सभी जो इस ऑप्शन में बताना है कौन सा समूह है राज्यों का जो बंगाल के खाड़ी के जो है सभी समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? पहला दिया उड़ीसा, दूसरा दिया असम, तीसरा दिया छत्तीसगढ़, चौथा दिया मिजोरम। तो देखिए चिराओ जो लोक नृत्य है यह है मिजोरम का। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है।
यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? पहला दिया जम्मू और कश्मीर, दूसरा दिया लेह और लद्दाख, तीसरा दिया हिमाचल प्रदेश, चौथा मेघालय। तो देखिए यह क्षेत्र जो कह रहा है कहाँ का भाग हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लेह और लद्दाख। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पहला दिया अनुपूरक, दूसरा दिया एकल विषय, तीसरा दिया एकीकृत, चौथा दिया पाठ्य पुस्तक आधारित। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है यह एकीकृत, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? तो देखिए यदि यह सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, देखिए ये सही है। बी दिया रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, देखिए रटकर और हतोत्साहित ये दोनों गलत है, तो ये नहीं होगा। किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी दिया स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर क्या ए सी डी होगा या फिर ए और डी होगा? आप लोगों को आंसर इसका बताना है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा हो सकता है कह रहा है। तो देखिए ये दिया विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, तो ये देखिए सही दिया है। बी दिया पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बी भी सही दिया है। सी दिया है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना, सी भी सही है। डी कह रहा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय, देखिए ये नहीं होगा। ए बी सी अर्थात ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दिया है, पहला दिया है यह बाल केंद्रित है, दूसरा दिया है किताबी है, तीसरा दिया है इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, चौथा दिया है यह अनुप्राप्य प्रथाओं पर केंद्रित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह बाल केंद्रित है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। पहला दिया है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल के लिए, दूसरा दिया है बच्चों का रटकर सीखने के लिए, तीसरा दिया अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, चौथा दिया ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जो कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? पहला दिया है संदर्भ पुस्तकें, दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, देखिए तीसरा है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, दूसरा दिया कहानियाँ और आख्यान, चौथा दिया विवरण। तो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, तो वह है कहानियाँ और आख्यान, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? विषय अर्थात थीम है। पहला दिया है परिवार और दोस्त, दूसरा दिया है परिवहन के साधन, तीसरा दिया है जल संरक्षण, चौथा दिया है हमारा स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अर्थात पहला परिवार और दोस्त, जो कि थीम है। चलिए अगला देखते हैं। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये दिया है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ये देखिए सही दिया है। बी दिया है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, बी भी सही है। करके सीखने, ये तो होता है। ये सी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, अर्थात रटने संबंधित है, तो नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कराए बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि पहला दिया गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, बी दिया गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती हैं, देखिए ये नहीं सही हो जाएगा, बी हो जाएगा।
सी कह रहा है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ये भी सही दिया है। डी कह रहा है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये भी हो जाएगा। अर्थात BCD ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।